नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारत के उस त्योहार की जो न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का प्रतीक, ठंड की ठिठुरन के बीच नई फसल की गर्माहट लाने वाला ये त्योहार पूरे भारत में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में मकर संक्रांति कब है, इसका महत्व क्या है और कैसे इसे पारंपरिक और वैज्ञानिक तरीके से मनाया जाना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि मकर संक्रांति क्या है। खगोल शास्त्र के अनुसार संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। साल में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति सबसे विशेष है क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस घटना को उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है, यानी सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण का समय देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात। आइए अब ये जानते हैं कि इस साल मकर संक्रांति कब है। अक्सर लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि संक्रांति 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को। इस वर्ष 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को मकर संक्रांति है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश दोपहर 3:13 पर होगा। पुण्यकाल मुहूर्त दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक रहेगा, जो 2 घंटे 32 मिनट की अवधि होगी। महापुण्यकाल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। इस साल मकर संक्रांति पर विशेष संयोग बन रहा है। इस साल मकर संक्रांति पर 23 वर्षों के बाद षटतिला एकादशी का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन स्नान और दान का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति का धार्मिक और पौराणिक महत्व पुरातन और महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने मृत्यु के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरायण में प्राण त्यागने वाले को मोक्ष मिलता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य और शनि का रिश्ता मधुर नहीं माना जाता, लेकिन इस दिन सूर्य स्वयं अपने पुत्र के घर जाते हैं। यह पर्व रिश्तों में कड़वाहट भूलकर प्रेम बढ़ाने का संदेश देता है। कहा जाता है कि राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलकर आज ही के दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली थीं। इसीलिए गंगा सागर में इस दिन भारी मेला लगता है। मकर संक्रांति वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। इस दिन से दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। ये सर्दियों की विदाई और वसंत के आगमन का संकेत है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में शरीर को अंदरूनी गर्मी की आवश्यकता होती है। तिल में भरपूर कैल्शियम और गुड़ में आयरन होता है। इनका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा का वैज्ञानिक कारण ये है कि लोग लंबे समय तक धूप में रहें, जिससे उन्हें भरपूर विटामिन डी मिले और शरीर स्वस्थ रहे। मकर संक्रांति विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पर्व भारत के लगभग सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में मनाया ही जाता है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में खिचड़ी, गंगा स्नान और काली दाल की खिचड़ी का दान करके मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी अग्नि पूजन, लोकगीत और भांगड़ा करके मनाई जाती है। गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पतंग उत्सव होता है और आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का मुकाबला होता है। महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को गुड़ और तिल के लड्डू बांटते हैं और एक दूसरे से साल भर मीठा बोलने के लिए कहते हैं और कामना करते हैं। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जो 4 दिनों का उत्सव होता है जिसमें मवेशियों की पूजा होती है। असम में माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है, जिसमें मेजी जलाना, पारंपरिक नृत्य और सामुदायिक भोज होते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में संक्रांति के दिन बैलों को सजाना और खेतों की पूजा होती है। दोस्तों, यदि आप इस दिन का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या घर के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, फूल और तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है, अतः इस दिन स्नान और अर्घ्य देने के बाद दान अवश्य करें। शनिदेव और सूर्यदेव की शांति के लिए खिचड़ी, चावल और काली उड़द की दाल का दान या बनाई हुई खिचड़ी का दान शुभ होता है। जरूरतमंदों को कंबल या ऊनी वस्त्र दें। खाने पीने की चीजें, घी और अन्न का दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन घर पर खिचड़ी बनाना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही तिल के लड्डू, गजक और रेवड़ी का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इस दिन भगवान सूर्य मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम सूर्याय नमः। बड़ों का आशीर्वाद लें।
गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। इस दिन किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। घर के दरवाजे पर आए किसी भिखारी को खाली हाथ न भेजें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और लहसुन प्याज से परहेज करें। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन में जड़ता को छोड़कर गतिशीलता की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़कर दुनिया को प्रकाश और गर्मी देते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वीडियो देख सकें। जय सूर्यदेव। धन्यवाद।